आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के जो विद्यार्थी मैथ विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। प्रत्येक क्लास 5 मिनट की होगी जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर की वीडियो डाली जाएगी। ये केवल 15 दिन में 1 घंटा आपका लिया जाएगा। आप इनको 5 मिनट देखकर जो परीक्षा में है, जो आपकी तैयारी में आप 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना इसी क्रम में 6 चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर है। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं परस्पर खालिस्तान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जो तो कोण तो बराबर होते हैं और भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान अनुपाती। ठीक है, क्या होनी चाहिए? समान अनुपाती होनी चाहिए। और कोण की बात आ जाए तो कोण क्या होते हैं? वो हमारे बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं? बराबर। और भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है। त्रिभुजों के लिए बात हो रही है तो ये भी होती है, ट्रिपल एस भी होती है, या डबल ए आ जाए या ट्रिपल ए की जगह वो भी। ठीक है, एस एस भी होती है, ये नहीं होती अपनी ए एस एस। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में डी पैरेलल बी सी यदि ए डी अपॉन डी बी का मान दे रखा है 3/2 और ए ई हमें 2.7, तो इसी तो हमें पता है थेल्स जो प्रमेय कहती है डी पैरेलल क्या है? बी सी है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा? ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ए ई अपॉन में क्या होगा? ई सी होगा। ए डी अपॉन डी बी का मान है 3/2 और ए ई का मान हमें कितना दे रखा है? 2.7 और ई सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे 3 ई सी बराबर 2.7 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5.4। 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24। तो इसी का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 18। कितना? 1.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा थेल्स प्रमेय से प्राप्त होता है। जो सबसे 6.1 प्रमेय है उसके अनुसार थेल्स प्रमेय बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो सत्य कथन क्या होगा? देखो सत्य कथन के लिए ए बराबर क्या होगा? एंगल पी होगा। एंगल पी बराबर क्या होगा? एंगल क्यू होगा। अगर ये सी पी एस टी से अगर हम बात करें तो एंगल सी बराबर क्या होगा? एंगल आर होगा। तो बी बराबर आर नहीं हो सकता। ठीक है, सी बराबर क्यू नहीं हो सकता, ए बराबर आर नहीं हो सकता। हाँ, तो कौन सा मैच? बी बराबर क्यू। ये किससे हो जाएगा? ये सी पी एस टी से। दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? समरूप होंगे। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक के बराबर क्या होगा? पी, बी के बराबर क्या होगा? क्यू, सी के बराबर क्या होगा? आर। ठीक है, इसी क्रम में हम नेक्स्ट चलते हैं। चित्र में डी पैरेलल बी सी, ए डी का मान है एक्स, डी बी एक्स -2, ए ई बराबर एक्स +2 और ई सी बराबर एक्स -1 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें पता है, यहाँ से अगर हम बात करें, देखो क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन में डी बी। ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन में ई सी। अब हमें दे रखा है ए डी का मान क्या दे रखा है? एक्स, और ये हमें क्या दे दिया? एक्स -2। ए ई का मान हमें दे रखा है एक्स +2। ठीक है, और इसी का मान क्या दे दिया? एक्स -1। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो ये तो इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वेयर -एक्स, ये आपस में गुणा होंगे तो ए + बी, ए - बी बन रहा है तो ए स्क्वेयर -बी स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारे जो क्वेश्चन थे चैप्टर 6 के 5 क्वेश्चन थे जो हमने 1 बाय 1 करके कंप्लीट किया। और इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति उसको करेंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।